चलिए बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? जल्दी से सभी बच्चे जवाब देंगे। देखते हैं कितने बच्चे सही और राइट आंसर देते हैं। तो भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना प्रथम जो स्वर्ण पदक है वह किस वर्ष जीता है? तो यह जीता था 1918 में। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। ए वाले बच्चे सभी के सभी क्या हैं? सही रहेंगे। बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? स्वर्ण मंदिर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म से, जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से? तो किससे हो जाएगा जी? ये हो जाएगा आपका सिख धर्म से। तो जिस भी बच्चे ने डी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही है। स्वर्ण मंदिर कहाँ है आपका? अमृतसर पंजाब के अंदर पड़ेगा भाई। बहुत शानदार जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से सभी बच्चे जवाब देते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिए। जो बच्चा पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। क्वेश्चन देखो क्या है। गुजरात राज्य की राजधानी कहाँ है? अहमदाबाद, गांधीनगर, भावनगर या सूरत में? गुजरात राज्य की जो राजधानी है वह कहाँ होगी? तो कहाँ पर है जी? गुजरात राज्य की जो राजधानी है यह प्यारे बच्चों आपकी गांधीनगर है। कहाँ पर है भाई? गांधीनगर। जिस भी भाई ने बी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। वीडियो को शेयर करेंगे सभी बच्चे। जो भी मेरा भाई आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी कर रहा है तो बेटा जल्दी से जुड़ जाइए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, सभी बच्चों को पता है। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? महाराष्ट्र है, केरल है, कर्नाटक है या गुजरात है? तो नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर रहेगा? गुजरात। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही दिया है। बेटा आप लोगों के पास जो टाइम रहेगा, समय रहेगा, वो कितना है? मात्र 5 से 10 सेकंड का समय है। इसी समय में आपको क्वेश्चन पढ़ना है और जवाब भी देना है। जिस बच्चे ने समय को बचाया, जिस बच्चे ने टाइमिंग को बचा लिया, तो समझ लेना वो 100% सिलेक्शन ले लेगा भाई। क्योंकि आप सभी को पता है सिर्फ पेपर पास आउट करने से ही सिलेक्शन नहीं होता है। पेपर में बहुत अच्छी मेरिट लेना बेटा क्या है? आपके सिलेक्शन को पक्का करता है। क्वेश्चन देखो क्या होगा। अपोलो किस देश की प्राचीन देवता है? फ्रांस है, मिस्र है, यूनान है या जर्मनी है? तो किसके रहेंगे जी? यह आपके यूनान के हो जाएंगे। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। साथ ही साथ जो भी मेरा भाई आर्मी जीडी 2025 की तैयारी कर रहा है तो उन सभी प्यारे बच्चों के लिए बेटा बहुत शानदार हम लोग जवान बैच लेके आए हैं। इस जवान बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं? तो इस जवान बैच में आपको कंप्लीट भाई कोर्स दिया जा रहा है, यानी कि कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। अब देखिए इस कोर्स के बेटा फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस आपको चीजों को पढ़ाया जाएगा। डेली आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी। रिकॉर्डेड भाई आपकी वीडियोस रहेंगी। डाउट सेशन भी है। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपको पढ़ाया ही जाएगा, नहीं। जिस बच्चे का जो डाउट होगा उस डाउट को भी क्या है? क्लियर किया जाएगा। पीडीएफ जो नोट्स हैं वो बिल्कुल आपको फ्री में दिए जाएंगे इस कोर्स के अंदर। और भाई आप वीडियो को कभी भी कितनी भी बार देख सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। ऐसा नहीं कि बस एक बार आपने वीडियो देखी तो दोबारा नहीं देख पाओगे, नहीं। जब तक आप चीजों को नहीं सीखोगे तब तक वीडियो को कभी भी आप देख सकते हो। इस कंप्लीट कोर्स का बेटा जो टाइम है, जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक लाइव क्लासेस होंगी। बाकी आपकी 1 ईयर का क्या है इसका टाइम पीरियड रहेगा। इस कोर्स का जो प्राइस होने वाला है वह कितना है? मात्र 199 रुपए। 199 रुपए में भाई आपको जवान बैच दिया जा रहा है। जिस भी बच्चे को लगता है सर अब की बार 2025 में सिलेक्शन लेना है तो वह बच्चा इस कोर्स का फायदा उठा सकता है। इस कोर्स को कहां से प्राप्त करोगे? आप लोग अपने फोन में जॉब्स चार्जर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और उस जगह से क्या है प्यार बच्चों आप इस कोर्स को हासिल कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। बहुत शानदार क्या है ये कोर्स आपका होने वाला है। तो चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। दीपशिखा के रचनाकार कौन हैं? अगर किसी बच्चे को कोर्स लेने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके भी क्या है आप इस कोर्स को हासिल कर सकते हो। तो दीपशिखा के रचनाकार कौन है मेरे लाडलो? यह बेटा आपके महादेवी वर्मा रहेंगे। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही दे रखा है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, केरल में है या कर्नाटक में है? कांडला जो बंदरगाह है वो किस राज्य में रहेगा? यह आपका गुजरात में रहेगा। कहां पर होगा जी? गुजरात में। बी वाले बच्चे सभी के सभी क्या है? बिल्कुल सही हो जाएंगे।
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार जवाब आ रहा है। देखिए, समय को बिल्कुल भी ना गवाएं भाई। अभी तक आप लोग बिजी चल रहे थे अपने खेतों के कामों में, लेकिन आप सभी को पता है कि जो बच्चा अपने लिए समय निकाल कर पढ़ेगा, जो आज मेहनत कर रहा है, वह बच्चा क्या है, अपने कल को बेहतर बना सकता है। इसीलिए सभी बच्चे अच्छे से पढ़े, मन लगा के पढ़ें, ताकि आपका जो स्कोर है वो अच्छा हो सके। तो वर्तमान में पांचाल को किस नाम से जाना जाता है? हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। तो बेटा ध्यान देना, किसे जाना जाता है? पंजाब को। किसे जी? पंजाब को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किस देश के पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? तो इनमें से वह देश कौन सा है जिनके पास परमाणु कार्यक्रम नहीं है? साथ ही साथ मेरे लाडलो, अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें आर्मी अग्निवीर, अग्निवीर 2025 के नोट्स चाहिए, क्या चाहिए बेटा आपको? अगर नोट्स चाहिए, वो भी भाई ऑल सब्जेक्ट के, तो आप बिल्कुल प्राप्त कर सकते हो। जो आपको कहां से मिलेंगे? आपके सामने देखिए जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कॉल करना है, यहां से आप नोट्स पा सकते हो। जिन नोट्सों का प्राइस बच्चा कितना रहेगा? मात्र 99 रुपए। तो 99 रुपए में भाई आप ऑल सब्जेक्ट के नोट्स पा सकते हो, जो जो आपके एग्जाम में सब्जेक्ट आते हैं। जिस बच्चे को चाहिए व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्सों को ले सकता है। और इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। जिस भी बच्चे ने डी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है जी। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, देखिए क्या है। हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के लेखक जो है वह कौन है? जेके रोलिंग है, पीटर जॉनसन रहेंगे, मैक्स जॉन रहेंगे, येरिन चार्ल्स रहेंगे। तो हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर के जो लेखक है प्यारे बच्चों, ये आपके जेके रोलिंग रहेंगे। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही दे रखा है जी। भारत का 28वां राज्य कौन सा है? भारत का जो 28वां राज्य है वह कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, तेलंगाना है या उत्तराखंड है? भाई बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। बताइए मेरे लाडलो, इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेटा क्या क्वेश्चन बोला है मैंने आपसे? मैंने कहा है कि भाई ये बताइए, भारत का 28वां राज्य जो है इनमें से कौन सा रहेगा? तो कौन सा रहेगा? बिल्कुल सही बात है, झारखंड। कौन सा है जी? झारखंड। जिस भी भाई ने बी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही दिया है। गरीबी रेखा का मापन किस आधार पर किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय पर, रोजगार की दर पर, कैलोरी खपत पर या रहन सहन पर? तो देखिए जो गरीबी रेखा का मापन किया जाता है वो किस आधार पर किया जाता है? यह आपका कैलोरी खपत पे किया जाता है। जिस भी बच्चे का सी ऑप्शन रहेगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत शानदार भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब आंसर आ रहे हैं। इसी प्रकार से सभी बच्चे जवाब देते रहेंगे। क्वेश्चन देखिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन होता है, कार्तिक होता है, चैत होता है या सावन होता है? तो शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग है इसका प्रथम महीना कौन सा होगा जी? यह आपका चैत रहेगा। कौन सा? चैत हो जाएगा। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही आंसर रहेगा। टेटनस किसके संक्रमण के कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, विषाणु के कारण, प्रोटोजोआ के कारण या फफूंद के कारण? साथ ही साथ अगर कोई भी बच्चा बेटा आर्मी अग्निवीर 2025 के नोट्स पाना चाहता है, वो भी ऑल सब्जेक्ट के, किसके भाई? ऑल सब्जेक्ट के। अगर आप लोग नोट्स पाना चाहते हो तो बिल्कुल पा सकते हो, मात्र 99 रुपए में। जो नोट्स आपको कहां से मिलने वाले हैं? आपके सामने देखिए नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करें, जहां से आप भाई नोट्स हासिल कर सकते हो। और इस क्वेश्चन का जिन भी बच्चों ने बैक्टीरिया आंसर दिया है, ए ऑप्शन दे रखा है, वह बिल्कुल सही दिया है। ए वाले बच्चे सभी सही है जी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किसे किससे संबंधित है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित रहेगा? दर्शन से रहेगा, धर्म से रहेगा, आर्थिक से रहेगा, राजनीतिक से रहेगा? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो संबंधित हो जाएगा आपका राजनीतिक से। किससे? राजनीतिक से। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है। साथ ही साथ देखिए, गुजरात का जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? गुजरात का जीवन रेखा जो है वह किस नदी को कहा जाता है? ताप्ती नदी को, साबरमती को, लूनी को या नर्मदा को? बताइए भाई, जल्दी से बताएंगे। गुजरात अपने लिए वैसे ही फेमस है। महात्मा गांधी जी का जन्म बेटा कहाँ हुआ? गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म भी कहाँ पर हुआ था? गुजरात में। और भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी बेटा, ये सबसे पहले कहाँ के भाई सीएम बने थे? तो याद रखना गुजरात के। तो क्या आंसर हो जाएगा भैया? नर्मदा। क्या रहेगा? नर्मदा है। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही दिया है।
आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था बेटा? कृषि है, विज्ञान है, कला है या आग जलाना है? तो आदि मानव ने सबसे पहले सीखा था आग जलाना। भाई क्या सीखा है? आग जलाना, वो भी किसके? पत्थरों के माध्यम से। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है? दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? नर्मदा को, कावेरी को, तुंगभद्रा को, गोदावरी को? तो दक्षिण भारत की जो गंगा कहा जाता है, यह गोदावरी को कहा जाता है। किसे जी? गोदावरी को कहा जाता है। जिस भी बच्चे का डी ऑप्शन रहेगा वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? अमेरिका में, ब्रिटेन में, चीन में या ऑस्ट्रेलिया में? इंडिया हाउस कहाँ पर है जी? इंडिया हाउस रहेगा आपका ब्रिटेन में। जिस भी बच्चे ने बी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही दिया है। बी वाले बच्चे सभी के सभी क्या है? सही और एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, कोई बच्चा बात ना करे, सभी बच्चे जवाब देते रहेंगे। इधर उधर की बातें बेटा कोई भी नहीं करेगा। देखिए समय नहीं है कि आप अपने टाइम को ऐसे ही वेस्ट करते रहो। कम से कम आप लोग अपने बारे में नहीं तो अपने माता पिता के बारे में सोचिए कि उनका एक सपना है कि आप लोग क्या है, यूनिफॉर्म में उनके सामने खड़े हों। तो उस सपने को पूरा करने के लिए, जो सपना आपका है, आपके माता पिता का है, उस सपने को पूरा करने के लिए भाई आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के लिए बेटा आपको मेहनत करनी होगी। जिस बच्चे ने मेहनत कर ली तो समझ लेना उसका उद्धार हो जाएगा भैया। उसका क्या है बेटा? उद्धार हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या है? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया है? 1955 में, 1965 में, 1971 में या 1976 में? तो बच्चा यह है आपका 1976 में किया गया है। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यूक्रेटस एवं टिग्रिस नदियां कहाँ बहती हैं? ईरान में है, इराक में है, तेहरान में है या सऊदी अरब में है? तो बताइए कहाँ पर है जी? अगर मैं बात करता हूँ टिग्रिस नदी के बारे में तो बेटा कहाँ पर हो जाएगा मेरे लाडलो? ये बेटा आपका इराक में। कहाँ पर है जी? इराक है। जिस भी भाई ने बी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन एक कार्यरत व्यक्ति संसद के सदस्य नहीं होते हुए भी सदस्य की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो वह व्यक्ति कौन है? उपराष्ट्रपति कहलाता है, महान्यायवादी होता है, नियंत्रक एवं महापरीक्षक होता है या राज्यपाल होता है? तो वह व्यक्ति कौन होते हैं? उनका नाम है महान्यायवादी। जिस भी भाई ने बी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दे रखा है जी। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, ये भारतीय रहेगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी एवं अखंडता शब्द की संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 42वां संविधान संशोधन है, 43वां है, 41वां या 42वां? सभी बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। सभी बच्चे भाई जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सही और राइट आंसर रहेगा 42वां। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। उससे पहले जो भी मेरा भाई बेटा आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी कर रहा है, उन सभी प्यारे बच्चों के लिए हम बहुत शानदार जवान बैच लेके आए हैं। जिस भी बच्चे को ये शानदार बैच चाहिए, जिस बच्चे को लगता है सर हमें सिलेक्शन चाहिए, तो वह इस जवान बैच का फायदा उठा सकता है। ये हर एक बच्चे के लिए बेटा हम लोग लेके आए ताकि कोई भी बच्चा ये ना कहे सर हमारे पास आर्थिक रूप से हम कमजोर हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, सर हम कैसे मतलब तैयारी करें। तो सभी बच्चों को इक्वल देखते हुए, चाहे कोई उस लायक हो या ना हो बेटा, सभी को देखते हुए आप लोगों के लिए हम लोग जवान बैच लेके आए हैं। जिस जवान बैच की जो कीमत है, प्राइस है, वह कितना है? मात्र 199 रुपए। और 199 रुपए ऐसा नहीं कि आपसे हर वीकली हर मंथली लिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं बेटा। वन टाइम पेमेंट करनी है बस 199 रुपए की एक ही बार, जिसमें आपको लाइव क्लासेस प्लस में ऑल सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ भी क्या है आपको प्रोवाइड रहेगी। और बेसिक टू एडवांस क्या है आपको चीजों को पढ़ाया जाएगा। यानी कि कंप्लीट कोर्स कराने की जो जिम्मेदारी है बेटा वो किसकी है? जॉब चार्जर परिवार की रहेगी। तो भाई आप लोगों में से जिस बच्चे को सिलेक्शन चाहिए वह बच्चा इस बैच का फायदा उठा सकता है। इस बैच को पाने के लिए आपको क्या करना होगा? आप लोग अपने फोन में जॉब चार्जर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। यहां से भी भाई क्या है आप इस कोर्स को ले सकते हो। अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या आती है तो बेटा आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके भी क्या है आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। चलिए जी,
क्वेश्चन देखो क्या है, किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो यह कौन सा संविधान संशोधन है? ये किया था बेटा राजीव गांधी ने। किसने किया है जी? राजीव गांधी ने किया था। और घटाने का मतलब ये था कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब पहले वोट डाली जाती थी वो 21 वर्ष जिसकी उम्र होती थी वो ही डाल सकता था, लेकिन वर्तमान समय में जिस भी भाई के 18 वर्ष उम्र है वह बच्चा क्या है, वह वोट डाल सकता है। तो ये अधिकार किसने दिया था? यह अधिकार राजीव गांधी ने दिया था। और किस संशोधन के तहत मिला था यह हमें अधिकार भाई? यह अधिकार था 61वां अधिकार संशोधन। क्या है बेटा? आपका अधिकार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? केंद्रीय नमक और समुद्री रसायन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? सूरत में है, भूज में है, अहमदाबाद है, या फिर आपका भावनगर रहेगा? बताइए क्या रहेगा, जल्दी से बताएं। सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, जल्दी से कीजिए बेटा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर हो जाएगा आपका भावनगर। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। सिंधु घाटी के सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर है, भादर नदी पर हो जाएगा, रावी नदी है, या फिर आपका भोगवा नदी है? बताइए जी क्या आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर हो जाएगा आपका भोगवा नदी। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही दिया है। लज्जा पुस्तक के लेखक कौन है? लज्जा जो पुस्तक है इसके लेखक कौन रहेंगे? तस्लीमा नसरीन हो जाएंगे, सलमान रुश्दी रहेंगे, नेपाल हो जाएंगे, यशपाल रहेंगे? तो लज्जा पुस्तक के जो लेखक हैं ये बताइए क्या आंसर होगा। सभी बच्चे जवाब दें। बहुत शानदार भैया आपका जवाब आ रहा है। हर एक बच्चे का कमेंट्स आना चाहिए। और जो फिजूली बातें कर रहे हैं वो बच्चे शांत हो जाइए बेटा। वो बच्चे सिर्फ ओनली पढ़ाई पे फोकस करेंगे और दूसरी चीज पर आप लोग क्या है ध्यान ना दें। सिर्फ ओनली पढ़ाई पर ध्यान देंगे तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? तस्लीमा नसरीन हो जाएगा। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही दिया है। गुजरात की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गुजरात की जो सबसे लंबी नदी रहेगी वो कौन सी? नर्मदा है, ताप्ती है, साबरमती है, या भादर है? अगर मैं बात करता हूं गुजरात की सबसे लंबी जो नदी की बात रहेगी बेटा वो कौन से? आपकी भादर हो जाएगी। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही है। कुछ बच्चे ए ऑप्शन दे रहे होंगे नर्मदा, वो बेटा आपका गलत आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण किस देश के संविधान से लिया गया है? इंग्लैंड से, फ्रांस से, अमेरिका से, जर्मनी से? इसी के साथ साथ बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो कोर्स को नहीं ले पा रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि सर और कोई दूसरा आइडिया या तरकीब बता दीजिए जिससे हम लोग अपनी तैयारी को बेहतर और सटीक बना सकें, क्योंकि समय इतना नहीं है कि हम लोग लाइव पढ़ सकते हैं। तो बिल्कुल भाई आप सभी बच्चों के लिए, जिस भी बच्चे को लगता है कि सर हमें कम समय में बेहतर तैयारी करनी है, तो बेटा आप लोगों के लिए हम लोग मास्टर पीडीएफ लेके आए। क्या लेके आए हैं? मास्टर पीडीएफ लेके आए हैं, जिसका प्राइस कितना होने वाला है? मात्र 99 रुपए। और ये जो मास्टर पीडीएफ रहेगी भाई यह आपकी ऑल सब्जेक्ट की रहेगी बेटा। किसकी रहेगी? ध्यान देना मेरे लाडलो, आपकी ऑल सब्जेक्ट की रहेगी। जिस भी बच्चे को मास्टर पीडीएफ चाहिए वो बच्चा प्राप्त कर सकता है। आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करना है और मास्टर पीडीएफ को हासिल कर सकते हो। इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या रहेगा? अमेरिका है। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही रहेगा। इसी के साथ देखिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? लोकसभा के अधिवेशन चलने के लिए कोरम होता है। कोरम बेटा जो वर्ड आया है ना, कुछ बच्चों को कोरम का मतलब नहीं पता होता है, तो इसका मतलब होता है बैठक। क्या होता है? कोरम का मतलब बैठक। यानी कि अगर किसी भी सदन को चलाना हो तो उसमें कितने लोगों की उपस्थिति होना अनिवार्य रहेगी? तो ये 1/10 होनी चाहिए, 1/20 रहेगा, 1/30 या 1/40। तो जब भी बेटा याद रखना आपकी कोरम की बात रहेगी तो कितनी रहेगी? यह आपकी 1/10 रहेगा। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा? एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है? पृष्ठ तनाव है, केशी तत्व है, गुरुत्वाकर्षण है, अपकेंद्रीय बल है? जल्दी बताइए क्या आंसर होगा। सभी बच्चों का जवाब आना चाहिए। और जिस बच्चे को लगता है कि सर हम लोगों को जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग यानी कि कंप्लीट सभी सब्जेक्टों का सर प्रैक्टिस अभ्यास करना है, तो आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन 7:15 7:15 पीएम पर भाई आप लोगों के लिए हम लोग आर्मी का पेपर चलाते हैं। क्या चलता है बच्चा? आर्मी एग्जाम चलता है। जिस भी बच्चे को लगता है कि सर हमें
पेपर में जाने से पहले अपनी नॉलेज को चेक करना है तो वह भाई क्या है, इस आर्मी एग्जाम को प्रत्येक दिन दिया करे, यूट्यूब पर आया करो, जहां पर आपके क्या है 7:15 पर आपकी रोजाना क्लास होती है। जिस बच्चे को लगता है वो बच्चा समय से जुड़ा करे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, एक लैंप की बत्ती में तेल जो ऊपर चढ़ने का कारण है बेटा वो क्या होता है आपका, केसिक तत्व रहता है। जिसमें भाई ने बी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, पंडित नेहरू हैं, डॉक्टर अंबेडकर हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहेंगे। तो भारतीय संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे, मैं प्रथम अध्यक्ष की बात करता हूं तो बेटा ये अध्यक्ष कौन थे, ये थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जो ये कैसे अध्यक्ष थे, ये स्थायी अध्यक्ष थे भाई। कैसे अध्यक्ष थे आपके, स्थायी अध्यक्ष थे। जब आप लोगों से अस्थायी अध्यक्ष की बात पूछी जाए, प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन कहलाएंगे, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। निम्न में से किस भारतीय महिला ने 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता हासिल की है, आरती शाह है, संतोष यादव है, जयंती पटनायक है या फिर आपका मैरी कॉम है। तो जब बात होती है माउंट एवरेस्ट की, माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी जो हाइट है वो 4850 मीटर है वर्तमान समय में, जो नेपाल में बेटा जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो इस पर 2 बार लगातार चढ़ने वाली जो फीमेल है, महिला है, उनका नाम क्या हो जाएगा, संतोष यादव। क्या रहेगा, संतोष यादव है। जिस भी बच्चे ने बी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही दिया है। बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चे ऐसे ही जवाब देते रहे, बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में है, मूल अधिकार में, कानूनी है, ए और बी दोनों है या इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या आंसर होगा। वर्तमान समय में जो संपत्ति का अधिकार है यह किस श्रेणी में रहेगा मेरे लाडलो, तो बेटा ये आपका हो जाएगा कानूनी है। जिस भी भाई ने बी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। द लास्ट सपर पेंटिंग के कीर्तिकार कौन थे, यानी कि बेटा जो इनके चित्रकार है, पेंटर हैं, वह कौन रहेंगे, जल्दी से बताएं। इसी के साथ साथ अगर किसी भी बच्चे को बेटा मास्टर पीडीएफ चाहिए, वो भी आपकी ऑल सब्जेक्ट की, कैसी चाहिए भाई आप लोगों को, अगर ऑल सब्जेक्ट की भाई मास्टर पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल आप हासिल कर सकते हो, जिसका प्राइस कितना है, मात्र 99 रुपए। इस मास्टर पीडीएफ को हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपके सामने जो नंबर दे रखा है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कॉल करना है। इस पर भाई क्या है, आप व्हाट्सएप मैसेज करें और इन ऑल सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ को हासिल कर सकते हो। बहुत बढ़िया। और इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा, लियोनार्डो दा विंसी। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही रहेगा जी। 12मासा के रचनाकार कौन है, एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम क्या है, 12मासा। तो ये आपकी घनानंद रहेगा, कबीर है, निराला है या फिर आपका मलिक मोहम्मद जायसी है। तो 12मासा के रचनाकार जो रहेंगे वह कौन हो जाएंगे, जल्दी से बताएं। जिस भी बच्चे ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जो बच्चे कंजूसी के साथ पढ़ रहे हैं भाई कंजूसी त्याग दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। अपना भला नहीं बेटा सभी का भला सोचेंगे, हर एक बच्चा वीडियो को शेयर करेगा तो क्या आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या है, बिक्री कर है, निगम कर है, मनोरंजन कर है या उपहार कर है। बताइए जी क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं। राज्य सरकार के राजस्व का जो मूल स्रोत क्या है, जल्दी बताओ। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार, बहुत भाई अच्छा लग रहा है कि आप लोग बेटा क्या है सही जवाब दे रहे हो। अगर आप इसी तैयारी के साथ चलते रहोगे ना तो याद रखना वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप पेपर में बैठोगे और आपके सपने को कोई पूरा होने से रोक सकता है। और जब आप लोगों का एग्जाम अच्छे नंबरों से पास आउट होगा तो आपको खुशी, आपके परिवार वालों को जो खुशी होगी उसका लेवल क्या होगा बेटा वो आप जान सकते हो और आपके परिवार वाले जान सकते हैं। और सबसे बड़ा जो दुख होगा वो आपके पड़ोसियों को और आपके मित्रों को होने वाला है। कुछ कहोगे सर मित्रों को कैसे, बेटा जितनी खुशी मित्र की लगने की होती है उतनी खुशी मित्र की क्या है बेटा, हम नहीं लगते और हमारा मित्र लग जाता है उतना दुख भी होता है, पता है ना सभी बच्चों को। जी हाँ बिल्कुल सही बात भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, तो राज्य सरकार के राजस्व का मूल स्रोत क्या होता है, यह आपका भैया बिक्री कर होता है। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही दिया है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ साथ अगर कोई मेरा भाई ऐसा है जिस बच्चे को लगता है कि सर अब की बार हमें वो गलती नहीं करनी है जिस गलती को हम लोग अब तक करते आ रहे हैं, या कुछ भाई ऐसे हैं जो पहली बार एग्जाम में बैठ रहे हैं जिन्होंने अब तक एक भी बार पेपर नहीं दिया है, तो वह बच्चे बिल्कुल भी परेशान ना हो। सभी बच्चों के लिए हम बहुत शानदार क्या है भाई जवान बैच लेके आए हैं, आर्मी का जवान बैच।
इस बैच में आपको फायदा क्या क्या मिलने वाला है, इस बैच में आपको कंप्लीट बिल्कुल जीरो लेवल से लेकर और सिलेक्शन लेवल तक क्या है आपको तैयारी कराई जाएगी। यानी कि भाई इसमें आपको कंप्लीट कोर्स दिया जा रहा है। और इस कंप्लीट कोर्स या जवान बैच का जो प्राइस है वो कितना है बेटा, 199 रुपए। 199 रुपए में भाई आपके सपने को साकार किया जा रहा है। जिस बच्चे को लगता है कि सर हमें तैयारी बहुत अच्छे से करनी है, तो वह बच्चा क्या है इस कोर्स का फायदा उठा सकता है। इस कोर्स में देखो आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। बेसिक टू एडवांस हर एक चीज को आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ आपको आउटर यानी कि बाहर की चीज, नहीं, जो पेपर में आएगा वही चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, प्रत्येक दिन भाई आपके लिए लाइव क्लासेस चलेंगी। और ऐसा नहीं कि अगर कोई बच्चा लाइव क्लास नहीं ले पाता है तो क्लास गायब हो जाएगी, बिल्कुल भी नहीं। वह क्लास जो है रिकॉर्ड हो जाएगी और बच्चा उस क्लास को कभी भी देख सकता है, कितनी भी बार देख सकते हो आप लोग। रिकॉर्डेड वीडियोस भी भाई क्या है आपको प्रत्येक दिन क्लास की मिलेंगी। डाउट सेशन भी भाई आपके लिए है। ऐसा नहीं कि आपने क्लास देखी और आपको कोई डाउट हुआ तो डाउट कैसे क्लियर करोगे, तो बिल्कुल ना घबराइए भाई, आपका डाउट जो है वो क्लियर किया जाएगा। फ्री नोट्स पीडीएफ, ऑल सब्जेक्ट की आपको क्लास पीडीएफ और नोट्स पीडीएफ क्या है आपको प्रोवाइड होगी। और आप वीडियोस को कितनी भी बार देख सकते हो, रिवाइज करके कितनी बार। जिस बच्चे को लगता है सर हमें जवान बैच चाहिए, वो बिल्कुल हासिल कर सकता है। जिस बैच को पाने के लिए आप लोग क्या है बेटा, अपने फोन में जॉब चार्जर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में क्या है इस कोर्स को आप लोग हासिल कर सकते हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या आती है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कॉल मैसेज करके क्या है भाई आप लोग इस कोर्स को ले सकते हो। तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा होता है, तो यह आपका चीन है। तो कपास जो है सबसे अधिक कहां पर होता है, तो चीन के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन देखो क्या होगा, औरंगजेब की माँ का नाम क्या है। इनमें से औरंगजेब जो है उनकी माँ का नाम क्या हो जाएगा, मेहरुनिशा है, मुमताज महल है, साइना बानो है, या कलिका बानो है। तो औरंगजेब की जो माँ का नाम रहेगा वह आपका मुमताज महल होगा। क्या जी, मुमताज महल। जिस भी बच्चे ने बी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है। तो शक संवत पर आधारित जो राष्ट्रीय पंचांग का अंतिम महीना है, फाल्गुन रहेगा, कार्तिक है, चैत है, या सावन है। तो कौन सा हो जाएगा, फाल्गुन महीना रहेगा। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही दे रखा है। पहला महीना बेटा कौन सा, चैत होता है, अंतिम महीना क्या होता है आपका, फाल्गुन होता है। बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में किया जाता है। तो इनमें से बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वह किस भाषा में किया जाता है, प्राकृतिक भाषा में, संस्कृत भाषा में, पाली भाषा में, या हिंदी भाषा में। सभी बच्चे भाई पढ़ते रहिए, हर एक क्वेश्चन का जवाब देते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे, और जितना ज्यादा हो सके अपने मित्रों के पास वीडियो को शेयर कर दें। तो पाली भाषा के अंदर क्या है, बौद्ध धर्म का प्रचार किया गया था, ये चीज ध्यान देना। जिस भी बच्चे का सी ऑप्शन रहेगा वो बिल्कुल सही है। देखो, अपने आप से बढ़ के बेटा गुरु कोई नहीं होता। अपने अंदर अपनी कमियों को झांकना क्या होता है, उससे बड़ा कोई गुरु नहीं हो सकता। आपकी कमियां आप खुद जानते हो क्या है। आज आप पेपर दे रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो इसमें आपको पता है कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की, कितने क्वेश्चनों को आप क्या है सही आंसर दे रहे हो, कितनों को गलत आंसर आप दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है, कितने पानी में आप चल रहे हो आपको पता है। और जिस बच्चे ने अपने आप को ये जजमेंट कर लिया ना कि मेरा भी लेवल कहाँ है, अब आपको सिलेक्शन के लिए यहाँ पर पहुंचना है और आपकी तैयारी बेटा यहाँ पर चली, तो अभी आप अपने अंदर क्या है बदलाव कर सकते हैं, आप यहाँ पर प्लस भी कर सकते हो, इससे ऊपर भी जा सकते हो। तो सब आपको पता है। तो जो बच्चा मेहनत करेगा वो बच्चा क्या है भाई 100% सफल होगा। ये सारी चीजें आप सबको पता है, फिर भी आपको बार बार रोका जाता है, टोका जाता है, बताया जाता है, ताकि आप लोग अपने सिलेक्शन को, जो आपका सपना, आपके माता पिता का सपना है, उसे हासिल कर सको। इसलिए भाई आपको प्रत्येक दिन बताया जाता है। तो रूप सिंह स्टेडियम कहाँ रहेगा, तो रूप सिंह जो स्टेडियम है वह आपका ग्वालियर में है। जिस भी भाई का ए ऑप्शन रहेगा वह बिल्कुल सही है। आम्रपाली किसकी एक प्रजाति है, केला की है, सेब की है, संतरा की है, या आम की है। तो बात ही भैया जब आम्रपाली की हो रही है तो वर्ड में आम आ चुका है, तो जिस भी भाई ने आम दिया है वो बिल्कुल सही है। और आमों का सीजन आप सभी को पता है भाई प्रारंभ होने वाला है, यानी चल रहा है। आमों का सीजन बेटा प्रारंभ नहीं, चल रहा है, प्रारंभ हो चुका है। रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह दिखाई देता है, बुध ग्रह है, मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, या शनि ग्रह है। तो रात्रि के समय बेटा जो अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, आकाश के बारे में, तो लाल जो दिखाई देता है वह कौन सा है आपका, यह भैया आपका मंगल होता है। अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि लाल ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप कहोगे मंगल। सबसे छोटा ग्रह बेटा बुध होता है, पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है, और लेटा हुआ ग्रह शनि को कहा जाता है।
केंद्रीय शासित राज्य दादर व नागर हवेली भारत के किस राज्य के पास स्थित है? गुजरात है, केरल है, तमिलनाडु या महाराष्ट्र है? तो किसके पास रहेगा? किसकी बात हो रही है? केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम क्या है? दादर और नागर हवेली। तो यह भैया आपका महाराष्ट्र में हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने डी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। डी वाले बच्चे सभी के सभी क्या है बेटा? सही रहेंगे। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? दिल्ली में है, लखनऊ में है, मुंबई में है, कोलकाता में? तो वानखेड़े खेड़े जो स्टेडियम है ये कहाँ पर हो जाएगा? यह आपका मुंबई में रहेगा। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दे रखा है। बहुत बढ़िया, एकदम गजब आंसर भाई। अगला क्वेश्चन देखो, बुकर पुरस्कार 1969 में किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? हिंदी साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में, उर्दू साहित्य में, मैथिली साहित्य में? तो यह आपका अंग्रेजी साहित्य में किया जाता है। बी ऑप्शन वाले सभी बच्चे सही और एकदम राइट आंसर रहेंगे। भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम समय कितना होता है? साथ ही साथ अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हम लोगों को ऑल सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ चाहिए, तो भाई आप लोग मास्टर पीडीएफ हासिल कर सकते हो। और इस मास्टर पीडीएफ का जो प्राइस रहेगा वह कितना है? मात्र 99 रुपए। आपको ये मास्टर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? आपके सामने जो नंबर लिख रखा है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करें, जहां से भाई क्या है आप लोग ऑल सब्जेक्ट के बेटा क्या मेरे लाडलो ध्यान देना, ऑल सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ को हासिल कर सकते हो। इस चीज के बारे में ध्यान देना। तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर रहेगा वह क्या है आपका? 6 माह, यानी कि 6 महीने। बी ऑप्शन वाले सभी बच्चे सही और एकदम राइट आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या हो जाएगा। भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? नियंत्रक एवं महापरीक्षक होता है, लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं, अटॉर्नी जनरल होते हैं या राज्यपाल होते हैं? तो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो है बेटा वो कौन रहेगा मेरे लाडलो? यह है आपका अटॉर्नी जनरल रहेगा। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दे रखा है। सी जो क्वेश्चन आंसर रहेगा वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छठ किस राज्य का प्रमुख पर्व है? उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है या बिहार है? तो छठ जो है वो कहाँ का भाई प्रमुख पर्व रहेगा? छठ की बात हो रही है बेटा, किसकी बात हो रही है मेरे लालो? छठ की बात। तो छठ जो है वो कहाँ पर रहेगा आपका? बिहार में। कहाँ पर जी? बिहार में। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही है। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का है, तमिलनाडु का है, केरल का है, झारखंड का? ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार रहेगा? यह आपका केरल का हो जाएगा। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है। साथ ही साथ अगर कोई मेरा भाई आर्मी अग्निवीर जीडी 2025 की तैयारी कर रहा है तो उन सभी प्यारे बच्चों के लिए हम लोग बहुत शानदार क्या है जवान बैच लेके आए हैं। इस जवान बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली है बेटा ध्यान देना। तो इस जवान बैच में आपको बेसिक टू एडवांस चीजों को पढ़ाया जाएगा। डेली आपको क्या है लाइव क्लासेस दी जाएंगी, रिकॉर्डेड वीडियो भाई आपको दी जाएंगी, डाउट सेशन जो है बेटा वो भी आपके लिए बनाया गया है, पीडीएफ जो नोट्स हैं वो भी आपको दिए जाएंगे, और वॉच वीडियो एनी टाइम एनी नंबर ऑफ टाइम बेटा आप इस वीडियो को कितनी बार देख सकते हो, कभी भी देख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं होगी। जिस जवान बैच का प्राइस कितना है? मात्र 199 रुपए। जिस भी बच्चे को बैच चाहिए वो बच्चा हासिल कर सकता है, क्योंकि इस प्राइस में बेटा आपको क्या है हर एक बच्चे का जो सपना है वो पूरा हो सके, इसलिए इस प्राइस को आप लोगों के लिए रखा गया है। अब आप इस कोर्स को कहां से हासिल कर सकते हो, कैसे हासिल करोगे? तो आप लोग अपने फोन में जॉब्स चार्जर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां से आप इस कोर्स को ले सकते हो। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करें, जहां से आप इस कोर्स को ले सकते हो। तो देखिए क्वेश्चन क्या रहेगा, कलिंग पुरस्कार 1952 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में? तो यह बेटा ध्यान देना आपका विज्ञान के क्षेत्र में है। सी ऑप्शन जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, बुल एंड बियर शब्द का संबंध किस क्षेत्र से है? स्टॉक मार्केट से है, खेल से है, शिक्षा से या विज्ञान से है? तो यह बच्चा आपका किससे हो जाएगा? ए ऑप्शन है। जिस भी भाई ने ए आंसर दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है। तो बुल एंड बियर जो शब्द है वो किसका संबंध किससे हो जाएगा? यह आपका स्टॉक मार्केट से रहेगा। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में? सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।
जल्दी से कीजिए भाई, बहुत शानदार जवाब आ रहा है। तो 1917 में जो ये आपका पुरस्कार है वह बेटा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह आपका पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। जिस भी बच्चे ने बी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही रहेगा। न्यूनतम मूल्य किस उत्पादन के लिए जारी किया जाता है? तो जो आपका न्यूनतम मूल्य है यह किस उत्पादन के लिए जारी किया जाता है? कृषि के लिए, आभूषण के लिए, मछली के लिए, या फिर आपका मांस के लिए? बेटा किसके लिए याद रखना? मछली के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर है आपका कृषि। किसका के लिए किया जाता है? कृषि के लिए। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दे रखा है। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, जल्दी से भाई सभी बच्चे वीडियो को शेयर कर देंगे, सभी बच्चे वीडियो को शेयर कीजिए। इस क्वेश्चन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा। ग्रांड एंटीगट नहर किस नदी से निकाली गई है? गोदावरी नदी से है, नर्मदा नदी से है, कृष्णा नदी से है, कावेरी से? तो किससे निकाली गई है? यह आपकी कावेरी से निकाली गई है। और कावेरी नदी के किनारे सबसे प्रमुख जो शहर है वो कौन सा होता है? श्रीरंगपट्टनम होता है से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। हरित क्रांति का संबंध किससे है? मत्स्य उत्पादन से है, दूध उत्पादन से है, खाद्यान्न उत्पादन से है, तिलहन उत्पादन से है? तो हरित क्रांति का जो संबंध रहेगा वह आपका खाद्यान्न उत्पादन से होने वाला है। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही है। और प्रत्येक दिन भाई आप लोगों के लिए बेटा यूट्यूब पर, प्रत्येक दिन आप लोगों के लिए यूट्यूब पर 7:15 PM पर भाई आपके लिए आर्मी का एग्जाम होता है। जिस भी बच्चे को प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है, तो वह बच्चा मेरे लाडलो समय से जुड़ेगा। कितने बजे बेटा? 7:15 पर। हर एक बच्चे के लिए बेटा क्या है, चीजें चलती रहेंगी, ये पेपर चलता रहेगा। तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या था? सी है। अब जिस बच्चे को अपनी नॉलेज को चेक करना है वो बच्चा क्या है, समय से जुड़े। टाइम आपको बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा। आकाश में तारे झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, परावर्तन के कारण है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है, वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण है, या प्रकरण के कारण होंगे? तो आकाश में तारे जो हैं वो झिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं, तो किसके कारण भाई? यह है आपके मेरे लाडलो वायु का अपवर्तन बदलने के कारण है। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही दे रखा है। भटनागर पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? पत्रकारिता में है, सिनेमा में है, खेल में है, विज्ञान में है? तो भटनागर नागर बेटा पुरस्कार 1957 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? यह आपका विज्ञान के क्षेत्र में। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या रहेगा बेटा। दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख पर्व त्योहार रहेगा? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा। दुर्गा पूजा किस राज्य का जो प्रमुख पर्व त्योहार है? यह बिहार का है, पश्चिम बंगाल का है, तमिलनाडु का है, केरल का है? किसका हो जाएगा जी? केरल का रहेगा। जिस भी बच्चे ने केरल आंसर दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। साथ ही साथ अगर किसी बच्चे को लगता है कि सर हम लोगों को मास्टर PDF चाहिए ऑल सब्जेक्ट की भाई, तो आप सभी लोगों के लिए हम लोग ऑल सब्जेक्ट की बेटा मास्टर PDF लेके आए हैं। जिस मास्टर PDF का प्राइस कितना है? मात्र 99 रुपए है। आप इस मास्टर PDF को कहां से हासिल कर सकते हो? आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कॉल करना है, यहाँ से आप मास्टर PDF को क्या है हासिल कर सकते हो। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, महात्मा गांधी को, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को, या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? तो भारतीय संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष है बेटा वो किसे बनाया गया है? यह है आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया है। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही दिया है जी। क्या है? सी ऑप्शन। ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? खेल के क्षेत्र में, सिनेमा के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो 1965 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है मेरे लाडलो? तो यह बेटा आपका साहित्य के क्षेत्र में किया जाता है। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दे दिया है भाई, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सभी बच्चे इसी प्रकार से जवाब देते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर करना कमेंट्स करना ना भूलिए। अगला क्वेश्चन देखो क्या रहेगा। राष्ट्रपति भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी की पहाड़ी पर, अरावली की पहाड़ी पर, रायसीना की पहाड़ी पर, या हिमालय की पहाड़ियों पर? बताइए। तो आपकी जो राष्ट्रपति भवन है जो दिल्ली के अंदर पड़ता है वो किस पहाड़ी पर पड़ता है? देखिए अगर मैं कहता हूं कि पूर्वी घाट और बेटा पश्चिमी घाट का मिलान होता है वो नीलगिरी की पहाड़ी पर होता है। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेटा है। अगर मैं बात करता हूं अरावली की, अरावली पर्वत बेटा जैसे ही क्या है हरियाणा से होते हुए गुड़गांव होते हुए क्या है दिल्ली में प्रवेश करता है तो उसका नाम बदल जाता है जिसे हम रायसीना की पहाड़ी कहते हैं। रायसीना की पहाड़ियों पर ही क्या है राष्ट्रपति भवन होता है। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही है।
अरावली पर्वत जो है बेटा ये सबसे क्या है, प्राचीनतम पर्वत है। कैसा है जी, सबसे प्राचीनतम पर्वत रहेगा। और अगर मैं बात करता हूं सबसे नवीनतम पर्वत कौन सा है, तो भाई आपका नवीनतम पर्वत रहेगा मेरे लाडलो आपका हिमालय। कौन सा हो जाएगा जी, हिमालय रहेगा। तो इस चीज के बारे में ध्यान दीजिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। कोयला एक प्रकार है, तो कोयला जो है वो एक प्रकार है किस चीज का है, आग्नेय चट्टान का, कायांतित चट्टानों का, अवसादी चट्टानों का, इनमें से कोई नहीं। जल्दी भाई सभी बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे, सभी बच्चे वीडियो को शेयर कीजिए बेटा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहेंगे। कोयला का एक प्रकार है, तो कोयला का जो प्रकार है वो कैसा है आपका, अवसादी चट्टान। कैसा है जी, अवसादी चट्टान है। जिसमें भाई ने सी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दे रखा है। चौथ नामक कर कौन वसूलता था, बड़ा याद रखना। चौथ नामक जो कर है वह कौन वसूलता था, मुगल वसूलते थे, सुल्तान है, मराठा है या कुशान है, बताइए जी कौन वसूलते थे, ये बता दो मुझे। तो इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर जो रहेगा बेटा वह आपका मराठा हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने मराठा आंसर दिया है, सी ऑप्शन दे रखा है, वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। भू आंदोलन को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था जी, पंडित नेहरू ने, महात्मा गांधी ने, भीमराव अंबेडकर ने या विनोबा भावे ने। तो भू आंदोलन को सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, तो यह किया था विनोबा भावे ने। जिसवी भाई ने डी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है। डी वाले बच्चे सभी के सभी क्या है बेटा, सही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से क्या है आप लोग जवाब देते रहिए। ग्रैमी पुरस्कार 1959 से किस क्षेत्र में प्रदान किया गया है, फिल्म के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तो किस में दिया गया है, आपका संगीत के क्षेत्र में। जिस भी बच्चे का सी ऑप्शन रहेगा वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत शानदार भाई आपका जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। वीडियो को लाइक करेंगे सभी बच्चे, सभी बच्चे जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हर एक बच्चा समय से जुड़ेगा। प्रति एक दिन भाई आप लोगों का जो आर्मी का बेटा एग्जाम होगा, आर्मी का जो एग्जाम यानी कि पेपर होगा वो कितने बजे से होगा, 7:15 AM PM से बेटा। तो जिस भी बच्चे को लगता है सर हमें अपनी तैयारी को चेक करना, अपनी नॉलेज को चेक करना है, तो वो सभी बच्चे यूट्यूब पर समय से जुड़ेंगे 7:15 बजे। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए क्या होगा, ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो मेजर ध्यानचंद जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है, कोलकाता में रहेगा, लखनऊ में है, कानपुर है या दिल्ली है, जल्दी बताओ भाई। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम कहाँ पर है, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है हॉकी का जादूगर। तो इनका जो स्टेडियम है वो कहाँ पर है भाई, ये आपका लखनऊ में रहेगा। कहाँ पर, लखनऊ में। जिस भी भाई ने बी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है, गोदावरी नदी पर है, कावेरी नदी पर है, कृष्णा नदी पर है, नर्मदा पर। तो सरदार सरोवर जो परियोजना है वह किस नदी पर स्थित रहेगी, नर्मदा पर। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही दिया है। डी वाले बच्चे सभी के सभी क्या है बेटा, सही हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से क्या है बेटा, जवाब देते रहिए। क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां पर स्थित है, ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है वह कहां पर रहेगा, कोलकाता में है, लाहौर में है, कानपुर में है या जमशेदपुर में है। तो ग्रीन पार्क जो स्टेडियम है यह कहां पर रहेगा, अगर मैं बात करता हूं तो यह बेटा आपका कानपुर में हो जाएगा। जिस भी बच्चे ने सी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है जी। अगला क्वेश्चन देखिए, मैगसेस पुरस्कार जो 1958 से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, यह आपका सरकारी क्षेत्र में, जन सेवा में, ए और बी दोनों में या विज्ञान में। जवाब दो भाई, जल्दी से जवाब देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जवाब आ रहा है। इसी प्रकार से जवाब देते रहिए। तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर हो जाएगा वह आपका ए और बी दोनों रहेगा। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही रहेगा जी। साथ ही साथ बेटा जिस भी मेरे भाई को आर्मी अग्निवीर 2025 का बैच लेना है या कोर्स लेना है, या जिस बच्चे को लगता है कि सर मुझे अपनी तैयारी को बेहतर और सटीक बनाना है, जिस तैयारी से क्या है मैं सिलेक्शन ले सकूं, जिस तैयारी के कारण मैं अपने सपने को और अपने माता पिता का जो सपना है उसे पूरा कर सकूं, तो जिस भी बच्चे को ये बैच चाहिए वो बच्चा इस बैच को ले सकता है। तो कंप्लीट भाई आपको कोर्स दिया जा रहा है, जिस कोर्स का बेटा प्राइस कितना है, मात्र
199 तो 2025 के आर्मी कोर्स का बेटा क्या रहेगा, जो प्राइस है वो 199 है, जिसमें आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। जिस भी बच्चे को लगता है सर हमें तैयारी करनी है, वो बच्चा तैयारी कर सकता है। तो देखो आपको कोर्स जो फीचर्स रहेंगे वो क्या क्या होने वाले हैं। बेसिक टू एडवांस आपको चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, यानी जो आपके पेपर से रिलेटेड है वो सभी चीज़ आपको पढ़ाई जाएंगी। डेली आपको भाई लाइव क्लासेस दी जाएंगी, रिकॉर्डेड वीडियो भी आपकी उपलब्ध रहेंगी, डाउट सेशन भी है आप लोगों के लिए, पीडीएफ नोट्स फ्री बिल्कुल रहेंगे जो इस कोर्स को लेता है, और आप इस वीडियो को कितनी भी बार कभी भी देख सकते हो, किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। इस कोर्स का प्राइस 199 में, जिस कोर्स को हर एक बच्चा ले सकता है, जिस बच्चे ने अपने सपने को पूरा कर क्या है बेटा सोच लिया कि मुझे अपने सपने को पूरा करना है, जिस बच्चे को सिलेक्शन लेना है वह बच्चा इस कोर्स का फायदा उठाए। इस कोर्स को पाने के लिए आपको क्या करना होगा, आप लोग अपने फोन में जॉब चार्जर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां से आप इस कोर्स को हासिल कर सकते हो, पा सकते हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप मैसेज कॉल करना है, यहाँ से भी क्या है आप इस कोर्स को ले सकते हो। क्वेश्चन देखिए क्या है, हीरे की खान पन्ना किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश में है, झारखंड में है, राजस्थान में है, तमिलनाडु में। तो बेटा कहां पर रहेगा, यह मेरे लाडलो आपका कहां पर हो जाएगा, मध्य प्रदेश यानी कि तमिलनाडु है। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से किसे प्रदान किया जाता है, खेल प्रशिक्षकों को किया जाता है, साहित्यकारों को किया जाता है, फिल्म निर्देशकों को किया जाता है, वैज्ञानिकों को। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 से किसे प्रदान किया जाता है, तो भैया ये आपका खेल प्रशिक्षकों को किया जाता है। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दे रखा है। बहुत बढ़िया बेटा आपका जवाब आ रहा है, इसी प्रकार से क्या है आप लोगों को जवाब देना है, बहुत शानदार। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, ईडन गार्डन जो स्टेडियम है वो कहां पर है, तो कानपुर में हो जाएगा, कोलकाता में है, दिल्ली में है, मद्रास में है। आप सभी को पता है प्यारे बच्चों कि जो आपका ये स्टेडियम है कहां पर है, क्योंकि भैया आजकल आईपीएल भी चले हुए हैं, बच्चों को शौक भी आईपीएल देखने का। तो जल्दी बताइए कहां पर है स्टेडियम। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर मुझे आर्मी अग्निवीर 2025 की तैयारी करनी है सर, तो कम समय में बेहतर तैयारी कैसे कर सकता हूं, तो आप सभी लोगों के लिए हम लोग मास्टर पीडीएफ लेके आए हैं। जो ये मास्टर पीडीएफ रहेगी बेटा, यानी कि आपके नोट्स होंगे। ये जो नोट्स रहेंगे वह आपके कैसे रहेंगे, ऑल सब्जेक्ट के। कैसे होंगे जी, ऑल सब्जेक्ट के। जिस भी बच्चे को ये नोट्स चाहिए वो बच्चा इन नोट्सों को हासिल कर सकता है, जिसका प्राइस कितना है, मात्र 99 तो कहाँ से आप इन नोट्सों को हासिल कर सकते हो, आपके सामने जो नंबर दे रखा है इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कॉल करें, यहाँ से भाई आप इस कोर्स को इस नोट्स को प्राप्त कर सकते हो। ये जो नोट्स रहेंगे ना ऑल सब्जेक्ट, चाहे आपकी जीके हो, जीएस हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, बेटा ऑल सब्जेक्ट के आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। जिस भी भाई ने बी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर रहेगा। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या होगा जी, अगला क्वेश्चन है धन विधेयक सर्वप्रथम कहाँ पेश होता है, तो धन विधेयक जो सर्वप्रथम है ये कहाँ पर पेश होता है, राज्यसभा में होता है, विधानसभा में होता है, लोकसभा में होता है, संसद में होता है। तो धन विधेयक की जब बच्चा बात होगी तो ये कहाँ पर होगा जी, आपका लोकसभा में। बेटा कहाँ पर होगा, लोकसभा में रहेगा। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल सही है। लोकसभा में जो धन विधेयक की बात करता हूँ ये किसके अकॉर्डिंग होगा जी, अनुच्छेद बेटा आपका 110 के अनुसार होगा। किसके तहत हो जाएगा, अनुच्छेद 110 के तहत रहेगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्पाद शुल्क किस प्रकार का कर होता है, जो उत्पाद शुल्क है ये किस प्रकार का कर है आपका, ये आपका प्रत्यक्ष कर होता है, अप्रत्यक्ष कर है, उपहार कर है, या ए और बी दोनों है। बताइए क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो उत्पाद जो शुल्क है वह किस प्रकार का कर रहेगा, यह बच्चा आपका अप्रत्यक्ष कर रहेगा। कैसा जी, अप्रत्यक्ष। जिस भी भाई ने बी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दे दिया है। किनन स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, भोपाल में है, जमशेदपुर है, ग्वालियर है, या दिल्ली है। किनन जो स्टेडियम है वह कहाँ पर स्थित रहेगा जी, तो ध्यान देना यह है आपका जमशेदपुर में रहेगा। जिस भी भाई ने आपका बी आंसर दिया है वह बिल्कुल सही दिया है, जमशेदपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे, इसी बात पर शेयर कर देंगे, हर एक बच्चा वीडियो को शेयर करेगा। जल्दी से भाई कीजिए, जल्दी से
अपने मित्रों को बुलाइए कि जो समय है क्लास का वो चला हुआ है, और जिस भी बच्चे को प्रत्येक दिन अपने अभ्यास को अच्छा करना है, बेहतर करना है, जिस भी बच्चे को आर्मी का बेटा एग्जाम का सॉल्यूशन करना है, जिस भी बच्चे को आर्मी एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है, अपनी नॉलेज को चेक करना है, वह सभी बच्चे 7:15 PM पर क्या है भाई क्लास के साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल लाइव क्लास के साथ में। तो देखिए, अर्जुन पुरस्कार 1961 से किसे प्रदान किया जाता था? वीर सैनिकों को, खिलाड़ियों को, खेल प्रशिक्षकों को, या फिर आपका वैज्ञानिकों को? जब बात हो रही है अर्जुन पुरस्कार की, 1961 से जो प्रारंभ यानी कि प्रदान किया गया था, वो किसके लिए किया गया है? तो यह बिल्कुल बताइए भाई, बहुत बढ़िया, खिलाड़ियों के लिए बेटा। किसके लिए? खिलाड़ियों के लिए किया गया है। जिस भी बच्चे ने क्या आंसर दे रखा है, बी दिया है, वह बिल्कुल सही है। अगर मैं बात करता हूं खेल प्रशिक्षकों के लिए कौन सा है, तो इनके लिए गुरु द्रोणाचार्य रहेगा। कौन सा जी? द्रोणाचार्य रहेगा। गुरु द्रोणाचार्य जो है बेटा, ये आपका खेल प्रशिक्षकों के लिए रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? जब बात हो बिहू की, और लगभग ये क्वेश्चन आपका बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं, उसी आधार पर बेटा क्या है, बाकी आपकी जो अभ्यास है वो कराया जा रहा है। तो हर एक बच्चा क्लास को कंप्लीट देखे, और जिस बच्चे को लगता है कि सर हमें तैयारी बेहतर करनी है, सर हमें अपने आप को बेहतर निखारना है, सर हमें अपनी नॉलेज को चेक करना है, तो वह बच्चा प्रत्येक दिन क्लासेस जुड़ेगा, एग्जाम की प्रैक्टिस करेगा 7:15 7:15 PM पर, और हर एक बच्चा वीडियो को शेयर करेगा। तो बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार रहेगा जी? है आपका असम का रहेगा। उड़ीसा का कौन सा? उड़ीसा का है। भरतनाट्यम बेटा तमिलनाडु का है। बिहार का कौन सा हो जाएगा, जल्दी से बताएं कमेंट्स करके। सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब पुरस्कार किस वर्ष से शुरू किया गया है? 1955 से, 1930 से, 1969 से, 1972 से? जल्दी से बताइए। तो सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब जो पुरस्कार है वह किस वर्ष से शुरू किया गया था? यह भैया आपका 1969 से किया गया है। जिस भी बच्चे का सी ऑप्शन रहेगा वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर हो जाएगा जी, बहुत बढ़िया। शरीर में विटामिन ए कहाँ पर संचित रहता है? यकृत में होता है, प्लीहा में, या अस्थि मज्जा में, या बेटा फेफड़ा में? तो शरीर में जो विटामिन ए होता है ये कहाँ पर होता है? देखो विटामिन ए सबसे अधिक कहाँ होता है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि किस फल में विटामिन ए सबसे अधिक होता है, तो ध्यान देना गाजर में। कहाँ पर होता है जी? गाजर में होता है। सेकंड क्वेश्चन में ध्यान देना, तो ये कहाँ पर संचित रहता है? लीवर यानी कि यकृत में। जिस भी बच्चे का ए ऑप्शन हो जाएगा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहा जाता है? इसे विलीविली कहा जाता है, इसे बलिजर्ड कहते हैं, इसे टोर्नेडो कहते हैं, या फिर आपका काली बैसाबी कहते हैं? बताओ जी क्या आंसर होता है, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे की ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ या आंधी को क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है वह आपका भाई बलिजर्ड कहते हैं। बहुत बच्चों को पहली बार इस क्वेश्चन का सही आंसर पता होगा। देखो कितने बच्चों की मिस्टेक है। बच्चे देखिए भाई आंसर को ही डिलीट कर रहे हैं, और जो बच्चे बातों में लग रहे हैं बेटा वो नुकसान किसी और का नहीं, वो अपना नुकसान कर रहे हैं। तो अपना नुकसान ना कीजिए, ना किसी और का नुकसान कीजिए। सिलेक्शन हो जाए, अपने सपने को पूरा करे भाई। आपकी माता पिता कितने संघर्ष के साथ क्या है मेरे लाडलो आपको बेटा क्या पढ़ा रहे हैं, उस चीज को समझिए, घर की परिस्थिति को समझिए। अगर आपने आज घर की परिस्थिति को समझा, अपनी जिम्मेदारी को समझा, तो सभी बच्चे भाई क्या है अच्छे से तैयारी करें और अपने सिलेक्शन को पक्का कीजिए। जब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा तो आपके जो माता पिता का बोझ है वो क्या है आपके कंधों पे आ जाएगा। आप उनके भार को कुछ कम कर सकते हो, आप अपनी घर की आर्थिक स्थिति को क्या है बेटा सुधार सकते हो। इसलिए सभी बच्चे में लाडो ध्यान देना बेटा, अच्छे से क्या है भाई तैयारी करते रहिए। क्वेश्चन देखो क्या रहेगा। कोलाला नामक जो जानवर है वो कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, यूरोप में, या दक्षिण अमेरिका में? तो आपका जो कोलाला नामक जो जानवर है वह कहाँ पर पाया जाता है मेरे लाडलो? तो यह भैया आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया को ही क्या है प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। कंगारुओं का देश किसे? ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? कांसे का क्या है, लोहे का क्या है, तांबे का, या इनमें से कोई नहीं? तो मनुष्यों ने सर्वप्रथम जो भाई किस धातु का प्रयोग किया था, तो ये किया था तांबे का। किसका? तांबे का। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दे दिया सी, बहुत बढ़िया। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जल्दी बताइए। एल्ब्रूज रहेगी, माउंट अल्बर्ट रहेगी, एकागुआ हो जाएगी, माउंट ब्लैक रहेगी। साथ ही साथ अगर किसी भी बच्चे को ऑल सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ चाहिए,
आर्मी अग्निवीर 2025 के बेटा ऑल सब्जेक्ट के अगर आपको मास्टर पीडीएफ चाहिए तो आप बिल्कुल हासिल कर सकते हो, जिसका प्राइस कितना है 99 रुपए। इसको हासिल करने के लिए आपके सामने देखिए जो नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करें। यहाँ से आप इन जो नोट्स हैं बेटा, इन नोट्सों को क्या है हासिल कर सकते हो और अपनी तैयारी को बेहतर और सटीक बना सकते हो। एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये आपकी एकागुआ हो जाएगी। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या होगा। ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का नाम क्या है? बहाउद्दीन रहेगा, उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएगा, कुली कुतुब शाह रहेगा, शाहजहां हो जाएगा। बताइए ताजमहल को बनाने वाला वास्तुकार का जो नाम है वह क्या रहेगा, ये बताओ मुझे जल्दी से बताइए क्या आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सटीक और जो राइट आंसर है वह आपका उस्ताद अब्दुल हमीद लाहौरी है। जिस भी भाई ने बी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, करो या मरो का जो नारा है वह किसने दिया है? इनमें से करो या मरो का जो नारा है वह किसने दिया है? भगत सिंह ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने। तो करो या मरो के अगर नारे की बात रहेगी तो ये नारा किसने दिया था? यह नारा भाई आपका महात्मा गांधी ने दिया है। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वह कौन थे? जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। जिस भी बच्चे को लगता है कि सर तैयारी बेहतर करनी है, अच्छे से करनी है, सटीक करनी है और सिलेक्शन लेना है, तो बिल्कुल भाई आप लोग बेटा क्या है मास्टर पीडीएफ हासिल कर सकते हो। मास्टर पीडीएफ हासिल कर सकते हो और इन मास्टर पीडीएफ को आप लोग पढ़ के जाइए। एग्जाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार पढ़ लीजिए बेटा, आपके सिलेक्शन को होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि इस मास्टर पीडीएफ में वो सभी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आपसे बार बार पूछी जाती हैं। जितने भी अब तक आपके एग्जाम हुए हैं उनमें क्वेश्चन आए हुए हैं, आने की संभावना है, वो सभी क्वेश्चन बेटा आपको इन मास्टर पीडीएफ में मिलेंगे। तो जिस बच्चे को लगता है सर तैयारी हमें अच्छे से करनी है, सटीक करनी है, वो इस मास्टर पीडीएफ का फायदा उठा सकते हैं। इस मास्टर पीडीएफ का जो प्राइस रहेगा वह कितना है? मात्र 99 रुपए। जो कहां से रहेंगे आपके सामने नंबर दे रखा है, इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके क्या है इस मास्टर पीडीएफ को आप ले सकते हो। इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेट एटली। जिस बच्चे ने ए ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा। जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? सुवर्ण रेखा नदी पर है, दामोदर रेखा पर, दामोदर नदी पर है, कोयल कोरो नदी पर है या सोन नदी पर है? तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित रहेगा? अगर मैं बात करता हूं जमशेदपुर की तो किस पर रहेगा? यह आपका सुवर्ण रेखा नदी पर होगा। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को, 5 सितंबर को, 8 सितंबर को या 14 सितंबर को? तो राष्ट्रीय जो आपका साक्षरता दिवस है वह किस तिथि को मनाया जाता है यह बताइए मुझे, जल्दी से बताएंगे। बात है भाई राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की, तो बेटा ये मनाया जाता है आपका 8 सितंबर को। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दे रखा है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है जी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने, राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने। तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी है वह उपाधि किसने दी है? जल्दी से बताइए सभी बच्चे, जल्दी से बताएंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस ने। किसने जी? सुभाष चंद्र बोस ने। जिस भी भाई ने बी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाला वास्तुकार कौन था? अकबर है, लाहौरी है, बहाउद्दीन है या कुतुब शाह है? तो फतेहपुर सीकरी नगर को बनाने वाले जो वास्तुकार की अगर मैं बात करता हूं तो उनका नाम क्या रहेगा? उनका नाम है बहाउद्दीन रहेगा। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दिया है वो बिल्कुल सही है बेटा। फतेहपुर सीकरी पड़ता कहां पर है? आपका आगरा के अंदर। जो किसने बसवाया था? आपका अकबर ने। ये बात हो रही लेकिन बेटा बनाने वाले की। बहुत बच्चे ए ऑप्शन दे रहे हैं अकबर, अकबर इसलिए आपका गलत रहेगा। देश की प्रथम महिला जो आईपीएस हैं वह कौन थे? किरण बेदी हैं, अन्ना जॉर्ज हैं, अमृता कौर हैं या सुनीता विलियम हैं? देश की जो प्रथम महिला आईपीएस हैं वह कौन हैं? तो अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, आईपीएस के बारे में, तो उनका नाम क्या रहेगा? किरण बेदी। क्या हो जाएगा जी? किरण बेदी है। जिस भी बच्चे ने ए ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा।
भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की सेवानिवृत्ति की आयु की सीमा कितनी होती है? तो यह आपकी 60 वर्ष होती है, 62 वर्ष है, 65 वर्ष है, या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के जजों की जो सेवानिवृत्ति की आयु है ये कितनी रहती है? 65 वर्ष। कितनी होती है जी? 65 वर्ष है। जिस भी बच्चे ने सी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बहुत शानदार जवाब आ रहा है, वो इसी प्रकार से जवाब देते रहे। जो भी मेरा भाई आर्मी अग्निवीर बेटा जीडी 2025 की तैयारी कर रहा है, उन सभी प्यारे बच्चों के लिए हम लोग बेटा बहुत शानदार जवान बैच लेके आए हैं। इस जवान बैच में आपको क्या क्या फायदा होने वाला है? तो भाई अगर किसी बच्चे ने सोच लिया है कि सर मुझे अपनी तैयारी को बेहतर करना है, सटीक करना है, सर अब की बार 2025 में हर हाल में सिलेक्शन लेना है, तो वह इस बैच का फायदा उठाए। इस बैच में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके बेटा क्या है, एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। हर एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा। अगर कोई डाउट आता है तो उस डाउट को भी क्या है आपका क्लियर किया जाएगा। तो जिस बच्चे को लगता है कि सर अब की बार जो मेरे माता पिता ने सपना देखा है मुझे लेकर, या जो मेरा जो सपना है सर उसे पूरा करना है, तो आप इस जवान बैच का फायदा उठाएं। जिस बैच का प्राइस कितना है? मात्र 199 रुपए। 199 बेटा जो प्राइस है वो इसलिए आप लोगों के लिए कर रखा है ताकि हर एक बच्चा क्या है इस बैच का फायदा उठा सके, हर एक बच्चा अपने सपने को पूरा कर सके। ये सारी चीजें देखिए जो भी आपके सामने लिखी हुई हैं वो इस बैच में आपको मिलने वाली हैं। साथ ही साथ अगर आपको ये बैच चाहिए तो इस बैच को आप कैसे हासिल कर सकते हो? आप लोग अपने फोन में जॉब्स चार्जर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, जहां से आप इस भाई क्या है बैच को हासिल कर सकते हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपके सामने देखिए जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करके भी क्या है आप इस कोर्स को ले सकते हो। चलिए भाई बहुत बढ़िया। सभी बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई सभी बच्चे। क्वेश्चन देखो क्या है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर, 8850 मीटर, 8852 मीटर, 8855 मीटर। जब बात है माउंट एवरेस्ट की, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है बेटा, इसकी हाइट कितनी है आपकी? 8850 मीटर है। जिस भी भाई ने बी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दे रखा है सी। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने प्रदान की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, सुभाष चंद्र बोस ने, या महात्मा गांधी ने? तो राजेंद्र प्रसाद को जो देश रत्न की जो उपाधि दी थी वह किस व्यक्ति ने प्रदान की थी? अगर मैं बात करता हूं उपाधि के बारे में तो की थी महात्मा गांधी ने। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही दे रखा है। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? अणु है, परमाणु है, न्यूटन है, या फिर आपका प्रोटॉन है? तो रासायनिक यौगिक का जो सबसे छोटा संभाव्य यूनिट रहेगा वह कौन सा है? आपका अणु रहेगा। ए ऑप्शन है। जिस भी भाई ने ए आंसर दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दे रखा है। बहुत बढ़िया। इसी प्रकार से सभी बच्चे जवाब देते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, राज्यसभा की मीटिंग का संचालन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, उपराष्ट्रपति करता है, प्रधानमंत्री या लोकसभा अध्यक्ष करता है? बताइए जी क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे। राज्यसभा की जो मीटिंग का संचालन करता है वह इनमें से कौन करता है? तो प्यारे बच्चों कौन करता है? यह करते हैं भाई आपके उपराष्ट्रपति। देखिए राज्यसभा में क्वेश्चन आता है कि वह व्यक्ति कौन है जो राज्यसभा में सभापति बनता है, तो वो उप राष्ट्रपति होता है। जो ये एक सदस्य बाहर का होता है फिर भी किस में शामिल कर लिया जाता है? राज्यसभा में बेटा हमेशा शामिल किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को, भगत सिंह को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, या चंद्रशेखर आजाद को? जब बात हो रही है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, तो भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? जल्दी से बताइए। इस किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, क्योंकि इन्हीं की जो मूर्ति है वो सबसे ऊंची है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन से? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कहां पड़ती है आपकी? गुजरात में पड़ती है। कहां पर जी? गुजरात में। भारत के पहले जो बेटा गृह मंत्री हैं, उप प्रधानमंत्री रहेंगे, वो कौन है आपके? सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन हुआ था? मध्य प्रदेश है आपका, तमिलनाडु है, उड़ीसा है, या हिमाचल प्रदेश है? तो किस राज्य में सर्वप्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री का चयन होता है? तो यह हुआ था उड़ीसा में। किस में जी? उड़ीसा में। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने किस वर्ष की थी? 30 जनवरी 1948 को, 12 जनवरी 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, इनमें से कोई नहीं। तो बात है भाई महात्मा गांधी की हत्या जो नाथूराम गोडसे हैं उन्होंने किस वर्ष में की थी? तो किस वर्ष की है? इन्होंने की थी 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दे रखा है। सबसे पुरानी जैन जो लिपि को क्या कहा जाता है? सबसे पुरानी जैन लिपि को क्या कहा जाता है?
इसी को कल्पसूत्र कहा जाता है, इसी को पूर्वा कहते हैं, 14 अंक कहते हैं, 12 अंक कहते हैं। तो सबसे पुरानी जैन लिपि जो है उसे क्या कहते हैं मेरे लाडलो, इसे कहा जाता है बेटा आपका 12 अंक। क्या कहते हैं, 12 अंक कहा जाता है। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दे रखा है जी। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप रहेगा वह द्वीप कौन सा है, आयरलैंड है, ग्रीनलैंड है, फिनलैंड है या आइसलैंड है। तो बताओ भाई इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा रहेगा, तो ये द्वीप हो जाएगा ग्रीनलैंड है। जिस भी भाई ने बी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या रहेगा आप लोगों से, दाचीगाम अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित रहेगा। तो दाचीगाम जो अभ्यारण्य है असम है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, इनमें से कोई नहीं। अगर किसी भी बच्चे को बेटा आर्मी अग्निवीर की मास्टर पीडीएफ चाहिए नोट्स की, वो भी आपको ऑल सब्जेक्ट की, तो बिल्कुल आप इन नोट्सों को हासिल कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो, जिसका प्राइस कितना होने वाला है, बस 99 रुपये। तो 99 रुपये में आपको ऑल सब्जेक्ट की जो मास्टर पीडीएफ बेटा वो प्रोवाइड रहेगी। तो देखिए इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या रहेगा, जम्मू कश्मीर है। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है, वन संरक्षण से है, वन्यजीव संरक्षण से है, जल संरक्षण से है या ऊर्जा संरक्षण से है। बताइए जी क्या आंसर होगा। चिपको आंदोलन का जो संबंध रहेगा वह इनमें से किसके साथ रहेगा, तो यह हो जाएगा भाई आपका वन संरक्षण के साथ है। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है। ए वाले बच्चे सभी के सभी क्या है बेटा, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, घाना पक्षी विहार किस राज्य में स्थित रहेगा, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, जम्मू कश्मीर है, गुजरात है। बताओ जी कहां पर रहेगा। घाना पक्षी जो विहार है वह किस राज्य में स्थित है, जल्दी बताइए। सभी बच्चे बड़ा वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी बच्चे। तो इस क्वेश्चन का सही और राइट आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। राजस्थान जिस बच्चे ने आंसर दिया है वह बिल्कुल सही दिया है। जिस भी बच्चे को लगता है सर तैयारी बेहतर करनी है, सटीक करनी है, बहुत अच्छे से करनी है, वह बच्चा क्या है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा शेयर करे, कंप्लीट वीडियो को देखे। प्रत्येक दिन अपनी नॉलेज को चेक करने के लिए, अभ्यास को चेक करने के लिए आर्मी एग्जाम का जो सॉल्यूशन होता है यूट्यूब पर 7:15 पर बेटा आपकी क्लास होती है पीएम पर। प्रत्येक दिन समय से जुड़े 7:15 पर शाम के समय, जहां पर आपके आर्मी के पेपर का क्या है पूरा सॉल्यूशन होता है, जिसमें जीके, जीएस, मैथ और रीजनिंग सभी सब्जेक्ट क्या है आपके कराए जाते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता एडमंड स्मिथ को। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दिया है एडमंड स्मिथ वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है, प्राकृतिक भाषा में, पाली भाषा में, तमिल भाषा में, संस्कृत भाषा में। संगम साहित्य की जो रचना है वह किस भाषा में की गई थी, तो यह मेरे लाडलो बेटा आपकी तमिल भाषा में की गई है। किसमें जी, तमिल में। जिस भी भाई ने सी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही है। कुकिंग गैस में ब्यूटेन की मात्रा कितनी होती है, कुकिंग गैस में जो ब्यूटेन की मात्रा है वह कितनी होती है, 60% है, 17 है, 18 है, 19 है। तो कितना रहेगा ये बताओ। तो कुकिंग गैस में अगर मैं ब्यूटेन की बात करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा खाना वगैरह बनाते हैं तो उसमें ब्यूटेन की जो मात्रा होती है वह कितनी होती है बेटा आपकी, याद रखना वह आपकी 19 यानी कि 90% होती है। तो जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। किस अम्ल के कारण दूध में खट्टापन होता है, इनमें से वह कौन सा अम्ल है जिसके कारण क्या है दूध जो है वो खट्टा हो जाता है, तो बताइए, जल्दी से बताएंगे सभी बच्चे। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स करेंगे बेटा, जल्दी से कर दीजिए। जिस भी बच्चे को लगता है सर तैयारी अब के बेहतर करनी है, बहुत अच्छा भैया आप लोगों का जवाब आ रहा है, तो प्रत्येक दिन समय से जुड़े, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर हो जाएगा कि किस अम्ल के कारण दूध में खट्टापन होता है, तो ये आपका लैक्टिक अम्ल होता है। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल आपका सही और राइट आंसर होगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, अकबर द्वितीय ने, सम्राट विलियम फोर्थ ने, कोई नहीं। तो राजा राम मोहन राय को राजा की जो उपाधि है वह किसने दी है, इनमें से यह आपकी अकबर द्वितीय ने दी है। जिस भी भाई का बी ऑप्शन हो जाएगा वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा जी।
लुम्बिनी का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, ईसाई धर्म से है या इस्लाम धर्म से? तो लुम्बिनी नामक जो स्थान पर बेटा क्या है, जन्म होता है। और किसका जन्म हुआ था मेरे लाडलो? यह आपका हुआ था महात्मा बुद्ध का, जिन्हें लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, एशिया का शक्ति पुंज भी किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। जल्दी से सभी बच्चे जवाब बताएंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था और महावीर स्वामी का बेटा जन्म जो है कब हुआ था। जल्दी से बताइए सभी बच्चे। इसी के साथ देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड डलहौजी को, चार्ल्स ग्रांट को या फिर कोई नहीं? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है? लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर दिया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथ ही साथ अगर कोई बच्चा चाहता है कि सर हमें आर्मी अग्निवीर जीडी 2025 की तैयारी करनी है, तो उन सभी प्यारे बच्चों के लिए बहुत शानदार हम लोग क्या है लाइव कोर्स लेके आए हैं बेटा, जिसमें आपको क्या है जवान बैच के माध्यम से आपको कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इस जवान बैच में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं और इस जवान बैच का जो प्राइस है वो क्या है। बहुत बच्चों को लग रहा होगा सर जवान बैच का मतलब क्या है। तो इसमें भाई आपको कंप्लीट जो कोर्स है वो कराया जाएगा, जिसका प्राइस कितना है? मात्र 199 रुपये। तो जिस भी बच्चे को ये कोर्स चाहिए वो बच्चा हासिल कर सकता है, ले सकता है। देखो इस कोर्स में आपको क्या क्या चीजें मिलने वाली हैं। बेसिक टू एडवांस बेटा आपको चीजों को पढ़ाया जाएगा। डेली आपकी लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस भाई आपके लिए रहेंगी, डाउट सेशन आपके लिए बनाया गया है, पीडीएफ नोट्स भी बेटा आपके लिए क्या है फिर रहेंगी। वॉच वीडियो एनी टाइम एनी नंबर ऑफ टाइम बेटा आप कितनी भी बार क्या है इन वीडियो को देख सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। आपको जब तक चीजें समझ में नहीं आ रही हैं तब तक आप इन वीडियो को फायदा उठा सकते हो। अब इस जवान बैच में आपको इतना ही नहीं बेटा, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से लेके और आपके सिलेक्शन लेवल की तरफ क्या है आपको पढ़ाया जाएगा। जिस भी बच्चे को बैच चाहिए वो बच्चा इस बैच को हासिल कर सकता है मात्र 199 रुपये में। हर बच्चे का होगा सपना साकार, जो बच्चा जवान बैच के साथ क्या है जुड़ेगा भाई। अब इस बैच को पाने के लिए आप लोग अपने फोन में जॉब्स चार्जर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर कीजिए और यहाँ से आप क्या है इस कोर्स को ले सकते हो। अगर फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की समस्या आती है तो आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करें, यहाँ से भी क्या है आप इस कोर्स को ले सकते हो। तो संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? लॉर्ड मैकाले है, लॉर्ड डलहौजी है बेटा, चार्ल्स ग्रांट है या कोई नहीं? बताइए भाई संसार का सबसे बड़ा महासागर जो है बेटा वो क्या रहेगा, जल्दी से बताइए। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं, बच्चे कह रहे हैं डी ऑप्शन रहेगा। तो भैया डी बिल्कुल सही है, क्योंकि कौन सा हो जाएगा? प्रशांत महासागर। कौन सा रहेगा भाई? प्रशांत महासागर जो है यह संसार का सबसे बड़ा, वह बेटा कैसा है? गहरा रहेगा। बड़ा वह कैसा रहेगा? आपका गहरा रहेगा। जिस भाई ने डी ऑप्शन दे रखा है वह बिल्कुल सही दे रखा है। चार मीनार को किसने बनवाया है? उस्ताद अहमद लाहौरी ने, बहाउद्दीन ने, मोहम्मद कुली, कुतुब शाह ने या इनमें से कोई नहीं? साथ ही साथ अगर किसी भी बच्चे को मास्टर पीडीएफ चाहिए, अगर किसी भी बच्चे को मेरे लाडलो मास्टर पीडीएफ बेटा नोट्स चाहिए तो आप लोग बिल्कुल मास्टर पीडीएफ नोट्स ले सकते हो, जिसका प्राइस कितना है? मात्र 99 रुपये। तो इस मास्टर पीडीएफ को पाने के लिए आपको क्या करना होगा? आपके सामने जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कॉल करें, यहाँ से क्या है आप मास्टर पीडीएफ को ले सकते हो। तो चार मीनार को बेटा किसने बनवाया था मेरे लाडलो? यह आपका भैया मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया है। जिस भी भाई का सी ऑप्शन रहेगा वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख हैं, विमल जालम हैं, डॉक्टर सी रंगराजन रहेंगे या डॉक्टर सेन गुप्ता रहेंगे? तो आरबीआई के जो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल हैं वह कौन है ये बताओ भाई मुझे। गवर्नर कौन रहेंगे आरबीआई के? अगर मैं बात करता हूं तो कौन हो जाएंगे? ये होंगे आपके सी डी देशमुख हैं। जिस भी भाई ने ए ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा जी। गुरुदेव की उपाधि किसने प्रदान की थी? गुरुदेव की उपाधि है स्वामी विवेकानंद ने, दयानंद सरस्वती ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या रामकृष्ण परमहंस ने? तो गुरुदेव की जो उपाधि है बेटा वो किसने प्रदान की थी? याद रखना वह आपका रविन्द्रनाथ टैगोर ने। जिस भी मित्र का सी ऑप्शन है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा जी। सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? इनमें से सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी होगी वह कौन सी हो जाएगी? काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है या जलोढ़ मिट्टी है? तो सबसे अधिक जो उपजाऊ मिट्टी होगी वह आपकी डी होगी, जलोढ़ मिट्टी। जिस भी भाई ने डी ऑप्शन दिया है वह बिल्कुल सही है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर के नाम से क्या है उसे जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कलकत्ता नगर की स्थापना किसने की थी?
जॉब चार्नोक ने, सर एडविन लुटियंस ने, सर हर्बर्ट बेकर ने, या इनमें से कोई नहीं। तो कलकत्ता नगर की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है, ए ऑप्शन है, जॉब चार्नोक। बेटा सभी बच्चे बहुत बढ़िया इसी प्रकार से जवाब देते रहे, बहुत शानदार आपका जवाब आ रहा है। हर एक बच्चा क्या है भाई, वीडियो को शेयर करेगा, लाइक करेगा और कमेंट्स करेगा। जल्दी से चैनल को, जो पहली बार जुड़ा है चैनल के साथ, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या रहेगा, किसने मोहम्मद जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि प्रदान की है? महात्मा गांधी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सटीक और राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। तो किसने मोहम्मद जिन्ना को कायदे आजम की बेटा उपाधि प्रदान की थी? तो ये की थी महात्मा गांधी ने। जिस भी भाई का ए ऑप्शन है वह बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर होगा।